भक्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हमने सब कुछ किया, मेहनत की, पूजा की, दिन रात एक किया, बड़े बड़े पंडितों से पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, हवन करवाए, पर फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता। कर्ज जो है वो बढ़ता जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता। जो काम करना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ता, बनते बनते रुक जाता है। जमीन का कोई मामला अटका पड़ा है, विवाह की बात चल रही है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। घर में बड़े बड़े कलेश हैं, एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। और जब ये सब होता है ना भक्तों, तो आदमी का मन टूटने लगता है, सोचने लगता है भगवान हमें देख रहे हैं कि नहीं, हमारी पूजा पहुंच रही है कि नहीं, क्या हमने कोई पाप किया है जो ये सब झेलना पड़ रहा है। और ये सवाल मन में आते हैं तो भक्तों आदमी और टूट जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी इन्हीं परेशानियों में से किसी एक से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। आज 28 अप्रैल मंगलवार को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। और भक्तों, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। वैशाख मास का जो महत्व है वो बाकी सभी महीनों से अलग है। और इसी वैशाख मास में अगर द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो भक्तों ये संयोग बहुत कम आता है। और जब ये संयोग आता है तो इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी इतना बड़ा फल देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब भक्तों, इस वीडियो में हम 3 उपाय बताएंगे। जो लोग सीधे उपाय जानना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का नाम देखिए, काले तिल और शहद, शिवलिंग पर सीधे उपाय, वहां से शुरू करिए। उपाय पूरी तरह समझाया गया है, हम आपको कहीं नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये उपाय काम क्यों करता है, इसके पीछे की कथा क्या है, इस तिथि का इतना विशेष महत्व क्यों है, तो शुरू से रुकिए। क्योंकि भक्तों, जब उपाय की जड़ समझ में आती है तब वो उपाय 100 गुना ज्यादा फल देता है। और भक्तों, इस वीडियो के एकदम अंत में चैप्टर 6 में हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर की नकारात्मकता को, नजर दोष को, घर में बनी उस अदृश्य रुकावट को जड़ से खत्म करने वाला है। वो उपाय इतना सरल है कि 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, एक बात है जो अगर पूरी नहीं की तो उपाय अधूरा रह जाएगा। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आज की ये वैशाख शुक्ल द्वादशी और मंगलवार का संयोग इतना विशेष क्यों है। देखिए, वैशाख का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यही वो महीना है जिसमें भगवान विष्णु की विशेष आराधना होती है। परशुराम जयंती इसी महीने में होती है, अक्षय तृतीया इसी महीने में होती है। और शास्त्रों में लिखा है वैशाख मास में किया गया हर धर्म कर्म, हर उपाय, हर दान, उसका फल अक्षय होता है। मतलब ये फल कभी नष्ट नहीं होता। अब भक्तों, द्वादशी तिथि ये 12वीं तिथि है और ये तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। एकादशी का व्रत तो सब जानते हैं, लेकिन द्वादशी, भक्तों, द्वादशी वो तिथि है जिस दिन एकादशी व्रत का पारण होता है। यानी ये वो तिथि है जब भगवान विष्णु का आशीर्वाद सबसे प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा उनके लिए तो ये तिथि और भी महत्वपूर्ण है। और अब मंगलवार, ये हनुमान जी का दिन है, ये मंगलेश्वर महादेव का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन मंगल ग्रह की शक्ति चरम पर होती है। तो भक्तों, जब वैशाख मास की पवित्रता, द्वादशी की विष्णु कृपा और मंगलवार की शक्ति तीनों एक साथ आ जाएं, तो इस दिन किया गया कोई भी सच्चे मन से किया हुआ उपाय देवताओं तक बहुत जल्दी पहुंचता है और उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। अब भक्तों, मैंने शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में जब गहराई से पढ़ा तो एक कथा मिली जो बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं वो कथा आपको बताने वाला हूँ। और भक्तों रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए।
ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, इस कथा में वो कारण छिपा है जिस कारण से आज का उपाय इतना शक्तिशाली है। बहुत पुराने समय की बात है। एक भक्त था, उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण किसान था। उसके पास खेती थी, एक छोटा सा घर था, परिवार था। लेकिन उसके जीवन में 3 बड़े संकट थे जो उसे रात को सोने नहीं देते थे। पहला संकट, उसकी जमीन का एक टुकड़ा किसी बलशाली व्यक्ति ने हड़प लिया था और वो मामला सालों से चला आ रहा था। न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। दूसरा संकट, उसके बड़े बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक के बाद एक रिश्ता आता था और अजीब कारणों से टूट जाता था। तीसरा संकट, सबसे बड़ा, उसके घर पर कर्ज इतना था कि हर सुबह उठने पर यही सोचता था कि ये कर्ज कभी उतरेगा नहीं। खाने पीने का ठिकाना नहीं, ऊपर से कर्जदारों का तकाजा। देवव्रत ने सब किया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, विद्वान पंडितों को बुलाया, महंगे महंगे अनुष्ठान करवाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। उल्टे खर्च और बढ़ गया। अनुष्ठानों में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी चला गया। एक दिन वो थका हारा, टूटा हुआ महादेव के मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें भरी हुई थी, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने बस महादेव की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे रोने लगा, बस रोता रहा। और उस रात, भक्तों, स्कंद पुराण में इस प्रसंग का वर्णन है। उस रात देवव्रत को स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव का वो रूप, जटाधारी, त्रिनेत्र, उसके सामने खड़ा था और महादेव मुस्कुरा रहे थे। देवव्रत ने हाथ जोड़े और कहा, महादेव, मुझे नहीं पता अब क्या करूं। मैंने सब किया, हर रास्ता आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, मेरी गलती क्या है। महादेव ने कहा, देवव्रत, तूने सब किया, लेकिन वो एक चीज नहीं की जो मुझे सबसे प्रिय है। तूने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन सरल भाव से नहीं किया। तूने महंगी सामग्री चढ़ाई, लेकिन वो सामग्री नहीं चढ़ाई जो मेरे सबसे करीब है। देवव्रत ने पूछा, महादेव, वो क्या है। महादेव ने कहा, काला तिल। इस सृष्टि में जितने भी धान्य हैं, उन सब में काला तिल वो एकमात्र वस्तु है जो भगवान विष्णु के तपोजन्य तेज से, उनके श्वेत से उत्पन्न हुई है। पुराणों में वर्णित है कि जब विष्णु ने घोर तप किया, तब उनके शरीर से जो बूंदें गिरी, वो पृथ्वी पर काले तिल के रूप में उगी। इसीलिए इस दाने में विष्णु की शक्ति है। और जब इसे शहद के साथ मुझे अर्पित किया जाता है, शहद जो माधुर्य का प्रतीक है, तो ये सीधे मेरी आत्मा को स्पर्श करता है। और जो इसे सच्चे मन से अर्पित करता है, उसके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। उसके जीवन का जो ऋण है, कर्ज नहीं बल्कि उसके कर्मों का ऋण, वो उतर जाता है। देवव्रत की नींद खुली, वो उठा, उसने देखा बाहर अभी भी रात थी, लेकिन उसके मन में जो भारीपन था वो उठ गया था। एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन मंगलवार था और भक्तों, उस दिन वैशाख मास की द्वादशी थी। देवव्रत ने काले तिल लिए, एक चुटकी शहद लिया, थोड़ा सा, और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लिया। बस इतनी ही सामग्री। और महादेव के मंदिर गया, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के, बिना किसी महंगी सामग्री के। बस एक चुटकी काला तिल, थोड़ा शहद और एक लोटा शुद्ध जल। उसने शहद में काले तिल मिलाए, शिवलिंग पर चढ़ाए, जल अर्पित किया और मन में महादेव का नाम जपता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, स्कंद पुराण कहता है, उस साधारण से उपाय के बाद देवव्रत के जीवन में जो बदलाव आए, वो इतने बड़े थे कि उसके गांव के लोग पीढ़ियों तक उसे याद करते रहे। 3 महीने के अंदर उसकी जमीन का मामला उसके पक्ष में गया। 6 महीने में बेटे का विवाह हुआ और 1 साल के अंदर वो कर्ज जो उसे रात को सोने नहीं देता था, वो उतर गया। भक्तों, ये कथा मैंने इसलिए बताई क्योंकि आज 28 अप्रैल मंगलवार, वैशाख शुक्ल द्वादशी, वो हर शर्त पूरी हो रही है जो देवव्रत के समय हुई थी। वही तिथि, वही वार, वही महीना। और भक्तों, रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। जो लोग इस वैशाख शुक्ल द्वादशी को सामान्य दिन समझकर गुजार देते हैं, जो बिना किसी उपाय के
बिना किसी संकल्प के इस दिन को निकाल देते हैं, उन्हीं लोगों के घर में बरकत रुकी रहती है। और ये मेरा कहना नहीं भक्तों, ये शास्त्रों का वचन है। वैशाख मास में किए गए धर्म का फल अक्षय होता है, और जो इस मास में कुछ नहीं करता उसका ये अक्षय अवसर खाली चला जाता है। चलिए भक्तों, अब सीधे आते हैं उपाय पर। जो लोग सीधे इस चैप्टर पर आए हैं उनके लिए सबसे पहले एक बात, ये उपाय 3 तरह की समस्याओं के लिए है। पहली, जिनकी जमीन या मकान से जुड़ी कोई समस्या है, कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है। दूसरी, जिनके विवाह में देरी हो रही है या बार बार रुकावट आ रही है। तीसरी, जिन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। और भक्तों, अगर आप इन तीनों में से किसी एक से भी गुजर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए है। उपाय किसे करना है? भक्तों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई एक उपाय कर सकती हैं, और अगर वो नहीं कर पाती या घर में उपस्थित नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, अपनी कोई परेशानी है, तो वो खुद अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है, और अगर पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। एक सदस्य पूरे घर की ओर से संकल्प ले सकता है। उपाय का सबसे उत्तम समय कौन सा है? भक्तों, इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो सबसे ज्यादा फल मिलेगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सर्वोत्तम है। और अगर किसी कारण से देर हो जाए, सुबह नहीं हो पाया, तो 10-11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और अगर सुबह किसी कारण से नहीं हो पाया तो शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल शाम के लगभग 6 बजे से शुरू होता है, शाम 6 से रात 8 बजे के बीच, ये समय भी उत्तम है। तो देखिए, आपके पास 2 मौके हैं, सुबह का और शाम का, किसी एक को जरूर पकड़िए। सामग्री क्या चाहिए? भक्तों, इस उपाय की खूबसूरती यही है कि इसमें कोई महंगी सामग्री नहीं है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, कोई पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें चाहिए। पहली चीज, एक चुटकी काले तिल, मात्र 1 चुटकी, उतने जितने आपकी 3 उंगलियां उठा सकें, ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा शहद, घर में जो शहद हो वही काफी है, बाजार से महंगा शहद लाने की जरूरत। तीसरी चीज, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, घर का नल का पानी भी ठीक है, बस जब लेते हैं तो मन में ये भाव रखिए कि ये शुद्ध जल है। बस यही 3 चीजें, और कुछ नहीं। विधि क्या है? भक्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अगर घर के पास कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। घर में कोई शिव की मूर्ति या शिवलिंग हो, वहां करिए। अगर वो भी नहीं है तो बस एक साफ स्थान पर बैठकर शिवलिंग का ध्यान करिए और उपाय करिए। भावना सच्ची होनी चाहिए, बाकी सब महादेव देख लेते हैं, भगवान स्थान नहीं देखते, भाव देखते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद पहले शिवलिंग का दर्शन करिए, 2 पल के लिए मन शांत करिए, सारी उलझने, सारी चिंताएं 1 पल के लिए रखिए, बस महादेव को देखिए। फिर वो काले तिल जो आप लाए हैं उन्हें शहद में अच्छे से मिलाइए। शहद और काले तिल को तब तक मिलाइए जब तक हर एक तिल पर शहद का लेप ना हो जाए। अब ये शहद से युक्त काले तिल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए या फिर शिवलिंग के चारों तरफ इनका लेपन कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। और भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान से सुनिए। जब आप ये लेपन कर रहे हो उस समय आपको मन में एक संकल्प करना है। अगर आपकी समस्या कर्ज से जुड़ी है तो उस समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। मन ही मन उनका नाम जपते रहिए और अपनी पीड़ा महादेव को कहिए, जैसे देवव्रत ने कही थी। और अगर आपकी समस्या जमीन से जुड़ी है या विवाह से जुड़ी है तो उस समय मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। लेपन के बाद वो तांबे के लोटे में जो जल है उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करिए। जल्दी मत करिए, धीरे धीरे।
जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहलाती है, उसी भाव से। और जल चढ़ाते समय लगातार ये मंत्र जपते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र जपते रहिए। मन में कोई और विचार नहीं, बस यही मंत्र और महादेव का ध्यान। दुनिया की सारी चिंता एक पल के लिए रखिए, बस ये मंत्र। इस उपाय का फल कब मिलेगा? भक्तों, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के बारे में कहा है कि उपाय जब वैशाख मास की द्वादशी को मंगलवार के दिन किया जाए तो इसका फल सामान्य दिनों से कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि वैशाख मास का फल अक्षय होता है और मंगलवार की शक्ति उसे और प्रबल कर देती है। सिर्फ इस एक दिन ये उपाय करके देखिए और आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं बहुत जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। हमारे एक भक्त ने, जो हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि उनकी जमीन का मुकदमा 5 साल से चल रहा था। उन्होंने वैशाख मास के मंगलवार को ये उपाय किया था। 4 महीने के अंदर उस मुकदमे में उनके पक्ष में फैसला आया। वो लिखते हैं, पंडित जी, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन हुआ, सच में हुआ। भक्तों, जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो आज जरूर करे। अब भक्तों, जो लोग सीधे इस चैप्टर पर आए हैं उनसे एक बात कहूंगा, ये उपाय इतना पावरफुल क्यों है? ये तो पूरी तरह समझ में आता है जब आप देवव्रत की कथा सुनते हैं। वो कथा चैप्टर 2 में है। आप भी एक बार जरूर सुनिए, वीडियो को शुरू से प्ले करिए। उपाय का फल दोगुना हो जाता है जब उसकी जड़ समझ में आती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने घर में मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, जिनकी कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, जिनके काम में बार बार अड़चन आती है, काम बनते बनते रुक जाता है, या जिन्हें लग रहा है कि घर में कुछ है जो आगे बढ़ने नहीं देता। और भक्तों, यहाँ एक बात है जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी और सच बताऊं, पहले मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में गहराई से पढ़ा तो पता चला लौंग को हम पूजा में डालते हैं, हमेशा से डालते आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक सुगंध की चीज मानते हैं, बस मसाला। पूजा में रख दिया तो ठीक है, लेकिन भक्तों, लौंग के बारे में जो शास्त्रों में लिखा है वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लौंग ये वो वनस्पति है जिसमें वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों एक साथ विद्यमान होते हैं। ये दोनों तत्व एक साथ बहुत कम वनस्पतियों में होते हैं, और जब इन दोनों तत्वों का संयोग होता है तो ये घर की किसी भी नकारात्मक शक्ति को, किसी भी रुकावट को बाहर धकेलने की क्षमता रखता है। वायु से हिलाता है, अग्नि उसे जलाता है। और मंगलवार के दिन लौंग का उपाय ये दोगुना फल देता है, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है और लौंग में भी अग्नि तत्व है। तो भक्तों, मंगल की अग्नि और लौंग की अग्नि एक साथ काम करती है, जो रुकावट है उसे ये दोनों मिलकर जलाते हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए 2 फूल वाली लौंग, ध्यान रहे, फूल वाली लौंग लेनी है, मतलब जिसके ऊपर वो छोटा सा गोल हिस्सा हो, जिसे फूल कहते हैं। और एक भी लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर बाजार से लाएं तो अच्छे से देख कर लें। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं रोज सुबह या शाम को, उसी दीपक में आपको ये 2 फूल वाली लौंग डालनी है। कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं, कुछ सरसों के तेल का, कुछ नारियल के तेल का, जो भी जलाते हो, उसी दीपक में जब आप लौंग डालकर जलाते हैं तो उस दीपक की लौ जब लौंग को धीरे धीरे गर्म करती है तो एक विशेष सुगंध निकलती है। और भक्तों, ये सुगंध वो नहीं है जो बस नाक को अच्छी लगे, ये सुगंध घर के वास्तु दोष को दूर करती है। घर में जो नजर दोष है, नकारात्मकता है, उसे खींचकर बाहर करती है। जब आप ये दीपक जलाएं तब भगवान से जो मांगना है, जो मनोकामना है, वो कहिए मन ही मन, सच्चे दिल से। जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं, भगवान मन की भाषा जानते हैं। भक्तों, ये उपाय आप सिर्फ आज मंगलवार को ही नहीं, रोज कर सकते हैं।
जो लोग रोज इस दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालते हैं, उनके घर में धीरे धीरे मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं, रुकावटें हटती हैं, और घर में जो नकारात्मकता का एक अदृश्य पर्दा होता है वो हटता चला जाता है। अब भक्तों, यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिन लोगों के घर में आपस में कलह बहुत होती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, सास बहू में तनाव रहता है, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसे घरों में जब ये दीपक जलता है तो धीरे धीरे वो कलह कम होता है। क्योंकि भक्तों, कलह का मूल कारण अक्सर घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है। लोग एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा के कारण चिढ़ते हैं जो घर में भरी हुई है। और जब वो ऊर्जा साफ होती है तो घर का वातावरण बदलता है। वही लोग, वही घर, लेकिन माहौल अलग। एक बात और भक्तों, जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में हमेशा अड़चन आती है, बस होते होते रुक जाता है, उनके लिए दीपक बहुत काम का है। क्योंकि जब घर से नकारात्मकता हटती है तो उस व्यक्ति की राह भी खुलती है। घर की ऊर्जा और व्यक्ति की ऊर्जा दोनों जुड़ी होती है। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। हर तिथि का उपाय, हर पर्व की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और जिन लोगों ने ये उपाय किया है वो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। आपका अनुभव किसी और की मदद करेगा। और भक्तों, लौंग का एक और उपाय है जो रात के समय किया जाता है, और वो उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर से धन बाहर जा रहा है, जो पैसा आता है वो रुकता नहीं। उस उपाय में एक चीज है जो आपकी रसोई में ही मिलेगी, और वो चीज इतनी सामान्य है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें इतनी शक्ति होगी। वो उपाय हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। बेल आइकॉन दबा कर रखिए। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें लग रहा है कि हमारे घर में कोई नजर दोष है, या जो सोच रहे हैं कि भाई हम मेहनत करते हैं, सब सही करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों हमारे घर में परेशानियां आती रहती हैं। देखिए भक्तों, नजर दोष की बात को बहुत लोग हंस कर टाल देते हैं। आधुनिक जमाने में लोग कहते हैं, अरे ये सब क्या होता है, ये तो बस मन का वहम है। लेकिन भक्तों, ये शास्त्र सम्मत है, ये विज्ञान सम्मत भी है। नजर दोष यानी किसी की नकारात्मक दृष्टि, ये एक वास्तविक ऊर्जा है। आपने देखा होगा, कोई बच्चा बहुत प्यारा है, खिलखिलाता है, खेलता है, अचानक किसी दिन से बुखार आ जाता है, रोने लगता है, माँ समझती है किसी की नजर लग गई, और तब घर के बड़े जो उपाय करते हैं, नमक राई उतारते हैं, उससे बच्चा ठीक हो जाता है। आपने खुद अपने घर में ये देखा होगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है भक्तों, ये ऊर्जा का सत्य है। जब कोई व्यक्ति मन में आपके बारे में नकारात्मक सोचता है, ये आगे न बढ़े, इसके घर में बरकत ना हो, इसका काम न बने, तो उसकी ये सोच एक ऊर्जा के रूप में निकलती है और आपके घर पर असर करती है। और जब ये असर होता है तो घर में कलह बढ़ जाता है, पैसा नहीं टिकता, काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो इसके लिए आज मंगलवार वैशाख द्वादशी पर एक उपाय है। तीसरे उपाय की विधि, आपको चाहिए 5 फूल वाली लौंग, फिर से फूल वाली, खंडित नहीं। और आपको ये उपाय करना है शाम के समय, प्रदोष काल में, शाम 6 बजे के बाद। उस समय जब सूरज ढल रहा हो और अंधेरा उतरने लगे, इन 5 लौंगों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने या घर के अंदर जहां आप पूजा करते हैं वहां एक दीपक जलाकर उसमें एक एक करके डालनी है। जैसे जैसे लौंग जलती है, मन में हनुमान जी का स्मरण करिए, ओम नमो हनुमते नमः, ये मंत्र जपते रहिए, या फिर जय बजरंगबली, जो आपको सहज लगे। भक्तों, 5 लौंग क्यों? इसके पीछे गहरा कारण है। 5 ये पंच तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब 5 लौंग जलती हैं तो ये इन 5 तत्वों को शुद्ध करने का काम करती हैं। जब 5 तत्व शुद्ध होते हैं तो घर की नकारात्मकता कहाँ टिकेगी, वो खुद ही निकल जाती है।
और जो लौंग का धुआं है वो घर के हर कोने में फैलता है, हर कोने की नकारात्मकता को